रियल एस्टेट से अमीर कैसे बने? ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। द रियल मिलियनेयर्स आर फ्रॉम रियल एस्टेट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। देखिए, मैंने बोला कि जो रियल मिलियनेयर्स हैं वो रियल एस्टेट से बनते हैं। इसका मतलब आप हो सकता है ये निकालो कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि सिर्फ जो लोग रियल एस्टेट में वही पैसा बना रहे हैं और जो दूसरी फील्ड है उसमें पैसा नहीं बन रहा। ऐसा नहीं है, और फील्ड में आपको बिलियनर्स भी दिखेंगे। बट मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, जो आदमी एक टाइम पे पैसा कमाना शुरू कर देता है, उसके बाद पैसा आना शुरू हो जाता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट में जरूर करता है। तो ज्यादातर अमीर लोग जो आप देखेंगे, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन, किसी भी इंडस्ट्री से अमीर बने हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट में जरूर करी है। दूसरी चीज, ये रियल इन्वेस्टमेंट क्यों है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। क्योंकि अगर आज एक आदमी रियल एस्टेट के अलावा किसी और बिजनेस से, इनफैक्ट स्टॉक से या क्रिप्टो से अमीर होता है, ऐसा नहीं है कि वहां पे वो अमीर नहीं है, वो भी एक पैसा है, वो भी एक रियल मनी है, पर ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग हो सकता है। आज हो सकता है शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा और कल ड्रास्टिकली गिर जाए। बट रियल एस्टेट के अंदर ड्रास्टिक फॉल डाउन कम होते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी स्टेटमेंट मैंने यहां पर दी कि जो रियल मिलियनेयर्स होते हैं वो रियल एस्टेट से बनते हैं। अब आज दो सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन सिनेरियो ये है, आप लोग रियल एस्टेट से पैसा कमाना चाहते हो, इसीलिए इस वीडियो पर आए हो। तो या तो आज आपके पास पैसा होगा, सो इफ यू हैव मनी, एक ये सिनेरियो हो सकता है कि आज आपके पास पैसा है और आप उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, इनफैक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हो, इसलिए ये वीडियो देख रहे हो। या हो सकता है आज आपके पास पैसा ना हो, पर आपकी इच्छा है, आपका पैशन है, आपकी चाहत है कि मैं रियल एस्टेट से पैसा कमाऊं और पैसा कमाना सीखूं। तो अभी मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जो हमारी ऑडियंस है, ज्यादातर लोग एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, एंड मिडिल क्लास बैकग्राउंड्स के अंदर बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता कि वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सके। तो या तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं है या फिर पैसा ही नहीं है। ये मैं सिनेरियो पहले लेकर चलूंगा। तो हम इस वीडियो में आज दोनों ही कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बोला कि आज आपके पास पैसा है, उससे आप रियल एस्टेट से कैसे अमीर बन सकते हो, और उससे भी इंपॉर्टेंट वो कॉन्सेप्ट होगा ज्यादातर लोगों के लिए जिनके पास आज या तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं है या फिर पैसे नहीं। अब बहुत ज्यादा क्यों मैंने बोला, क्योंकि जब आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर आपके पास आज कुछ हजार या कुछ लाख भी हैं तो आप रियल एस्टेट में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये एक रियलिटी है। सो यू नीड बिग मनी टू बिकम एन इन्वेस्टर। बट अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो इस सिनेरियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड फिर हम बात करेंगे रियल एस्टेट में पैसा कैसे बनाएंगे। सो सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है कि भाई पैसा नहीं है, नो मनी, एंड दूसरी चीज पैसा कमाना है रियल एस्टेट से। अब देखिए, जब हमने बात करी थी कि ड्रास्टिकली रियल एस्टेट का प्राइस डाउन नहीं होता, आई वॉज वेरी क्लियर विद वन थिंग, और वो मैं दिमाग में जिस चीज के लिए क्लियर हूं उसकी क्लैरिटी आपको भी देना चाहता हूं। मैं आज आपको बता रहा हूं, हो सकता है जो मैं एग्जैक्टली आज बता रहा हूं आपके आज ही एग्जैक्टली काम ना आए, हो सकता है कुछ सालों के बाद आपको ये चीजें, ये बातें समझ आए और आप इनके ऊपर काम करें। तो जब मैं रियल एस्टेट की बात करता हूं, मेरा सबसे पहले फोकस होता है लैंड पर। फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, विला, शॉप्स, ये सब हम बाद में बात करेंगे। मेरा सबसे पहला फोकस है लैंड। लैंड क्यों? आज आप इंडिया को देख लो, हमारी जो पॉपुलेशन है, अब आंकड़े ऐसे बोल रहे हैं कि 150 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। 150 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। अब हमारे देश में आज 150 करोड़ लोग हैं, इनमें से ज्यादातर हमारे पास जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है। यंग पॉपुलेशन की कुछ खासियत होती है। खासियत क्या होती है कि वो ज्यादातर लोग पैसा कमाएंगे, पैसा बनाएंगे, और उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी इच्छा होती है कि अपना घर लेना। तो अभी वो 150 करोड़ लोगों में से जो ज्यादातर पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, एंड वो पोटेंशियल बायर्स हैं रियल एस्टेट के, और रियल एस्टेट हमेशा लैंड पे बनता है। तो जो लैंड एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड आज भी है और आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो लोग शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे और आगे भी लैंड की डिमांड रहेगी। सो लैंड की डिमांड कम नहीं होने वाली, ये पॉइंट नंबर 1 है कि इसकी डिमांड तो कम नहीं होगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो भाई प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो लैंड एक ऐसी चीज है जो आप हमेशा ना बातें सुनना, अपने घर में जब आपकी फैमिली सब इकट्ठे होते हैं ना, तो एक टॉपिक के ऊपर बात जरूर होती है। वो टॉपिक पता क्या होता है? कैसे आपके दादाजी ने या नाना जी ने अपनी प्रॉपर्टी खोई थी, बिक गई, जमीन चली गई, या उस टाइम पे गलती कर दी बेच के, आज उसकी कीमत इतनी होती। ये बातें कहीं ना कहीं जरूर होंगी कि वो जो जगह थी ना, आज उसकी कीमत इतनी है, वो कभी हमारी हुआ करती थी। तो लैंड
खोना या लैंड चला जाना या लैंड बेच देना किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से एक हमेशा हॉट टॉपिक होता है फैमिलीज के अंदर। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने एक पीस ऑफ लैंड बेचा और फिर और बड़ा ले लिया, और वही अल्टीमेटली वेल्दी होते हैं, जो आज आप लोग देख रहे हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो इंडिया के टॉप वेल्दी लोग हैं, जो टॉप रईस लोग हैं, उनमें एक चीज आपको कॉमन दिखेगी कि उनके पास लैंड बहुत होगा, उनके पास लैंड बैंक होगा, उनके पास जमीन बहुत है। और आज आप सोचते हैं जमीन हम कैसे खरीदेंगे, इसका पैसा ही इतना ज्यादा है, इसमें इतना ज्यादा पैसा लगता है कि ऐसी इंडिया में कई जगह है, जैसे आप मुंबई की बात करें या किसी भी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, जमीन खरीदना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि वो इतनी महंगी हो चुकी है। एंड आने वाले टाइम में भी जो लैंड है वो बढ़े या ना बढ़े, पहली बात बोल रहा हूं, वो हो सकता है बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि टाइम लगता है बढ़ने में, मल्टीप्लाई होने में, पर वो कम तो नहीं होता उसका प्राइस। सो डेप्रिसिएशन बहुत रेयर केसेस में होगा, डेप्रिसिएशन नहीं होता लैंड पे, तो क्योंकि लैंड में डेप्रिसिएशन बहुत कम है, ना के बराबर है, इसीलिए इसे हमेशा से एक सेफ इन्वेस्टमेंट बोला गया है, और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बोला गया है कि आप अगर रियल वेल्दी होना चाहते हैं, रियल मिलियनर बनना चाहते हैं, तो आपके पास लैंड होनी चाहिए। सो ऑल्दो हम स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत बात करते हैं, हम स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं, देखो दो तरीके के एसेट हो गए, ये एक रियल एसेट हो गया, वो एक पेपर एसेट हो गया, दोनों की अपनी वैल्यू है, दोनों के अपने फायदे नुकसान है। अब स्टॉक्स का क्या फायदा है कि आज आपने मान लीजिए 10,000, 20,000, 50,000 के शेयर खरीदे, जो कि आप 50,000 से लैंड नहीं खरीद सकते ज्यादातर जगहों पर आपने 50,000 के स्टॉक्स खरीदे, अगर आपको कभी बेचना है तो आप एक दिन में बेच सकते हो, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लैंड में ये चीज इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होती। यहां पे जैसे हमने स्टॉक्स खरीदते हैं ना, एक बिड होती है, एक आस्क होती है, ठीक है। सो जो बिड और आस्क में डिफरेंस होता है ना, ये जो डिफरेंस है ये लैंड में, रियल एस्टेट में हमेशा मिलेगा आपको। एक आदमी एक मान लीजिए लैंड बेचना चाहता है 10 करोड़ की, और जो आदमी खरीदना चाहता है वो खरीदना चाहता है 9 करोड़ की, तो 1 करोड़ का गैप है। अब वो बीच में आके कहीं नेगोशिएट करते हैं, 9.5 करोड़ में डील हो गई। ये जो हम बात बोल रहे हैं, जैसे मैंने करोड़ों की बात बोली ना, देखो बोलना बड़ा आसान है। अब हो सकता है आपको ये वीडियो लंबी लग रही हो, लेंदी लग रही हो, बट मुझे जो आज समझाना है वो तो मैं सिखा के रहूंगा, क्योंकि मेरा पॉइंट है आज कि भाई एक दिन में एक वीडियो देखकर ये आपको क्लैरिटी में दे रहा हूं, आप अमीर नहीं बनोगे, पर इस वीडियो के अंदर जो मैं स्टेप्स दूंगा उनके ऊपर एक्शन लेके आप जरूर अमीर बनोगे। और रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है तो ये बातें सुननी, आपके दिमाग में बैठनी बहुत जरूरी है। तो मेरा प्राइम फोकस होता है लैंड पर, मैंने उसका रीजन बताया, पॉपुलेशन बढ़ेगी, दूसरी चीज सेफ इन्वेस्टमेंट समझा जाता है, और इसमें डेप्रिसिएशन ना के बराबर होती है, हमेशा आपको एप्रिसिएशन दिखेगी। ऑल्दो आप देखोगे लैंड अच्छी जगहों पर हर 6 साल में डबल हो रही है, कई जगह तो आप कहोगे सर कैसी बातें करो, 2-2 साल में डबल होता हो देखा है। यस, देयर इज अ टाइम, बट हो सकता है कई बार ऐसा हो कि 4-5 साल तक लैंड का रेट ना भी बढ़े, बट हो सकता है 5 साल, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद एकदम से वो डबल हो जाए, जंप कर जाए। तो ये जो प्राइसेस है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो इट इज नॉट लाइक स्टॉक मार्केट, बट इट इज डिफरेंट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। अब हम बात कर रहे थे कि भाई पैसा तो है नहीं, सर आप कह रहे हो पैसा है नहीं, और हम लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। आज आपके पास पैसा नहीं है, मैंने आपको एक चीज बोली कि आपका प्राइम फोकस लैंड पर होना चाहिए, प्राइम फोकस। ये अगर फोकस क्लियर हो गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई आज एक इंसान के पास पैसे नहीं है, बट उसे रियल एस्टेट से पैसा बनाना है। अब पैसा बनाने के यहां पे आपको समझने पड़ेंगे 2 तरीके। पहला तरीका क्या होता है कि भैया मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट हो और वो पैसा मल्टीप्लाई हो गया, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, ये हो गया कमाल की चीज। बट अब पैसा ही नहीं है, जब हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकते तो ये तो होगा ही नहीं। अब आता है पैसा कमाना पड़ेगा, यहां से पॉइंट आता है अर्न। सो रियल एस्टेट इज अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस। मेरे दिमाग में, मेरे परसेप्शन में बिल्कुल क्लियर है कि रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है। अब आदमी बिजनेस भी कैसे करे, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इसके स्टेप्स नहीं पता। सो अब स्टेप नंबर 1 से बात करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं एक आदमी का पैसा नहीं है और उसे रियल एस्टेट से पैसा बनाना है, नंबर 1 स्टेप, गेट अ जॉब। आप कहोगे सर आप हमेशा बिजनेस की बात करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, खुद से काम करने की बात करते हो, और आप यहां पर बोल रहे हो कि जॉब करो। यस, आज पैसे है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकती, तो फिर क्या हो सकता है इसे समझते हैं। रियल एस्टेट के अंदर अगर आपको बिजनेस करना है तो उससे पहले आपको उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। अब आप किसी के पास जाओगे कोचिंग लेने के लिए तो इसकी कोई कोचिंग क्लासेस नहीं होती, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको रियल एस्टेट बिजनेस के ऊपर ट्रेनिंग दे रहा है। तो आपको सीखने को मिलेगा कहां से, मुझे बताइए, और आपको कोई क्यों सिखाएगा? तो सीखने का सबसे क्रैश कोर्स आप कह सकते हो जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा एक जॉब के अंदर।
आपको चाहे 10,000 रुपए की नौकरी मिले, बट आपको रियल एस्टेट के अंदर आपको जॉब करनी है। अब आपको कहां पे जॉब करनी है इसे समझते हैं। देखो यहां पर दो सेगमेंट्स हैं, दोनों को समझेंगे। एक क्या होता है, आपके आसपास ना बहुत सारे रियल एस्टेट ब्रोकर्स होंगे। ब्रोकर्स मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं बेसिकली। आप उन डीलर्स के पास आपकी एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है। आसान क्यों है? आप जाके जॉब के लिए बात कर सकते हो, इतना सिंपल है। आज मैं मान रहा हूं पैसे नहीं है, स्किल्स नहीं है, बट आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी, आप सीखना चाहते हो, आप जाओ और बात करो। इनफैक्ट आप ये तक बोल सकते हो कि भाई मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। आप कहोगे उसके बिना मैं क्यों काम करूं भाई? देखो आप समझो इस चीज को, आपको सीखना है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपको सीखने के लिए पैसे ना भी मिले तब भी चलेगा, तब भी आप ही प्रॉफिट में हो। तो पैसा आएगा कैसे, इसके ऊपर मैं बताऊंगा। सो एक स्टेप क्या होता है कि आप डीलर के पास जाओ और बोलो कि भाई मुझे जॉब चाहिए, चाहे वो आपको 10,000 की जॉब दे, चाहे वो 20,000 की जॉब दे, चाहे 50,000 की जॉब दे, चाहे वो आपको आज पैसा ना भी दे, बट आपको जॉब करनी है। जॉब के साथ साथ आपको एक चीज पर फोकस करना है कि मैं जल्दी से जल्दी सीखूं। अब ज्यादातर डीलर्स आपको सबसे पहले एक काम देंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं, वो होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है? इन्वेंट्री बेसिकली रियल एस्टेट के अंदर डीलर्स जो हैं वो इस चीज को इन्वेंट्री बोलते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं मार्केट के अंदर। प्रॉपर्टीज में इन्वेंट्री में बहुत सारी चीजें आएगी। लैंड मतलब प्लॉट्स, ऐसे कौन से प्लॉट्स हैं जो बिकाऊ हैं, ऐसे कौन से फ्लैट्स या फ्लोर्स हैं जो बिकाऊ हैं, या फिर उन्हें लोग रेंट पर देना चाहते हैं तो रेंट के लिए कौन से ऐसे फ्लोर्स हैं, फ्लैट्स हैं जो मिल सकते हैं, शॉप्स ऐसी कौन सी हैं। सो ये इन्वेंट्री के अंदर आता है, जो बिकने वाली हैं, बेचना चाहते हैं लोग और खरीदना चाहते हैं। तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, नंबर 1 थिंग। और इस इन्वेंट्री के लिए हो सकता है आपको फील्ड पर भेजा जाए कि आप फील्ड पर जाओ और बिल्डर्स के नंबर लेकर आओ, उन लोगों के साथ कांटेक्ट नंबर लेकर आओ जो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। तो अभी तक क्या है, लोगों को एक अजम्पशन क्या लगती है, एक आदमी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसकी एक शॉप है, और कोई आएगा जो बेचना चाहता है और कोई आएगा लेना चाहता है, और वो दोनों को मिला देगा, ओ वाह वाह, ब्रोकरेज आ जाएगी। इतना भी आसान नहीं होता। सो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द फर्स्ट थिंग जो आप सीखते हो जब आप एक जॉब के अंदर जाते हो। ये जो आप सीखोगे ना, तो आप ऐसे लोगों से मिलोगे जिनके पास ऑलरेडी रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, जो बेचना चाहते हैं, किराए पे देना चाहते हैं। तो नंबर 1 इसका फायदा आपको क्या होगा, आपके नेटवर्क बनेंगे। आपके पास जब नंबर शेयर हो रहा है तो ऐसे लोगों के आप कांटेक्ट में आ रहे हो जो ऑलरेडी अमीर है, क्योंकि ये सारे लोग अमीर हैं। जो एक इंसान अपना घर रेंट पर देना चाहता है वो अमीर है, ऐसा इंसान जो प्लॉट बेचना चाहता है उसका प्लॉट है वो अमीर है, ये सारे लोग अमीर हैं। और अभी तक आपके पास अमीर लोग थे ही नहीं सर्कल में। सो इस जॉब का नंबर 1 फायदा क्या हुआ कि आप उन लोगों के सर्कल में चले गए जो अमीर हैं। सो सर, इंग्लिश में कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। तो अभी तक तो आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड में थे जहां पे सिर्फ ये बातें होती हैं कि एक अच्छी जॉब कैसे मिलेगी। वो कभी नहीं बोलेंगे अच्छी जॉब होती है, वो ये बेकार है, हमें तो चाहिए स्टेबल जॉब। आप देखो ऐसी स्टेट्स हैं, जैसे बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, लोग सिर्फ फोकस है गवर्नमेंट जॉब, उसके अलावा उन्हें सब बेकार लगता है। अच्छी बात है, स्टेबल जॉब मिल रही है आपको गवर्नमेंट में, अगर आप जॉब कर रहे हो तो एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर पॉइंट ये है कि भाई आपने देखा है कि इसमें पैसा है, आपने सुना है, अभी तो देखा भी नहीं, देखने की बात मैं आप करूंगा। तो सबसे पहला फायदा क्या हुआ, आपका नेटवर्क बना। पॉइंट नंबर 2, आपको फायदा क्या होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने बाद आपके थ्रू कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होगी। इस ट्रांजैक्शन पे आपका जो डीलर ही होगा या ब्रोकर होगा जिसके साथ आप काम कर रहे थे, जो प्रॉपर्टी डीलिंग करा रहा है, वो आपको ना कुछ कमीशन शेयर करेगा। तो बेसिकली होता क्या है, इस बिजनेस में बड़ा स्टैंडर्डाइज है, वो कमीशन चार्ज कर रहा है। वो कमीशन क्या चार्ज कर रहा है, जनरली टिपिकली 1%, 2% ये कमीशन होती है। जैसे अगर 1 करोड़ की एक चीज बिकवाई तो 1% की कमीशन एक साइड से। सो अगर बायर और सेलर दोनों इसी डीलर के हैं तो 1% वो बायर से लेगा, 1% वो सेलर से लेगा, तो 2% की कमीशन अर्न करेगा। फ्लैट्स के केस में, फ्लोर के केस में 2% की भी कमीशन होती है। जो कमर्शियल्स होते हैं उसमें 5% तक की कमीशन होती है। सो एक कमीशन का सिस्टम है, बट वो आपको चाहे 5,000 रुपए कमीशन के दे, आपको अगर 10,000 रुपए की नौकरी मिली थी ना तो आपको 50% कमीशन अर्न हुआ। बट अभी तो हम कमाना के लिए बात ही नहीं कर रहे थे, अभी कमाई में टाइम लगेगा। आप समझो मेरी बात को, आज आपके घर के हालात कुछ भी हो सकते हैं, आज आपको घर में इमीडिएटली पैसा चाहिए, पर भाई ऊपर से टपकता नहीं है पैसा।
इट टेक्स टाइम। आज कोई इंसान कहेगा ना मुझे इंजीनियर बनना है तो 4 साल की वो बीटेक करेगा। क्या आप 4 साल सीखने के लिए रेडी हो? भाई अगर नहीं हो ना तो वीडियो यहीं पे छोड़ दो। आज पैसा भी नहीं है, सीखने के लिए रेडी भी नहीं है, टाइम देने के लिए भी रेडी नहीं है, और अमीर बनना है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। आज स्किल्स नहीं है, टैलेंट नहीं है, कौन देगा पैसा? कोई लॉटरी निकलेगी? नहीं निकलेगी। मतलब आज की डेट में ना यूथ को इतना गुमराह किया जा रहा है, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज ऐड कर रहे हैं कि बेटिंग कर लो, बेटिंग से पैसा आ जाएगा। आपको ये गारंटी है कि एक बार चलो आ भी गया तो हमेशा आएगा? आपकी लाइफ चली जाएगी? उससे नहीं चलेगी। आपको कुछ ना कुछ सॉलिड बिजनेस करना पड़ेगा या सॉलिड जॉब करनी पड़ेगी। सो आज इसे समझो मेरे बात, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें जो हैं, ये सब बातें नहीं है, स्टेप्स हैं लाइफ में, अमीर बनने के स्टेप्स हैं ये। सो यू विल अर्न कमीशन। थर्ड थिंग जो होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप कोई ट्रांजैक्शन करवाओगे सर, यू विल सी मनी। ये मैं लिख रहा हूं और ये अभी तक का सबसे बड़ा पॉइंट है। एक मिडिल क्लास आदमी ने अपनी आंखों के सामने लाखों करोड़ों रुपए नहीं देखा होता एक बार में, बट जब रियल एस्टेट डील्स होती हैं, देखो आज हम कुछ भी बोलें कि कैश में डीलिंग इलीगल है, नॉट अलाउड, पर यह एक सच्चाई है कि आज भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे रियल एस्टेट डील्स होती हैं। बहुत छोटा अमाउंट होता है जो चेक से दिया जाता है, ज्यादातर अमाउंट कैश में दिया जाता है। अब आप अपनी आंखों में, आपने बचपन में टीवी में तो देखा था कि भाई बैग भर के पैसा जाता है, यहां पर आपको ना देखने को मिलेगा। और ये रियलिटी, देखो मैं सारी बातें रियल करूंगा, कोई हम पेपर वाली बात नहीं कर रहे। हाँ, इंडिया में बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि ट्रांजैक्शंस जो हो चेक के थ्रू हो, पर क्या आपने 1 करोड़ रुपए का चेक देखा है? सच बताना, 1 करोड़ रुपए का चेक साइंड देखा है? जब वो अकाउंट में क्रेडिट होता है और सामने वाली पार्टी बोलती है हाँ 1 करोड़ रुपए आ गया, वो सुना है कभी आपने? वो सुना है? अगर नहीं सुना तो कहां से सुनने को मिलेगा? कौन से बिजनेस में सुनने को मिलेगा? देखो बड़ा क्लियर हूं मैं इन चीजों, क्योंकि लाइफ में ना मैंने ये चीजें बड़े क्लोजली देखी हैं। क्या बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। यहां पे आपने जिस लड़की को देखा ही नहीं वो आपके ख्यालों में कैसे आएगी? जिस लड़की को आपने देखा ही नहीं उसे पाने की चाहत आपके अंदर आएगी कैसे? देखा ही नहीं। आप एक कॉलेज में एक लड़की देखते हो, आपका मन होता है यार मेरी कल को इससे शादी हो जाए, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। ठीक है, रियलिटी है, तो कुछ भी ऐसी बातें नहीं हम कर रहे, ऐसे ही होता है। तो मैंने भी, भाई मेरी जो आज वाइफ है वो कभी मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसे कभी मैंने कॉलेज में देखा था, अगर मैं उसे देखते ही नहीं तो मेरी शादी कभी होती ही नहीं ना, कभी ख्याल ही नहीं आते। जब मैंने उसे देखा भाई उसका लेवल मेरे से बहुत ऊपर था, मेरा लेवल कुछ नहीं था, बट मुझे तो अपना लेवल रेस करना था ना। सेम इट विल हैपन विद मनी ऑल्सो। जब तुम पैसा देखोगे, सुनोगे, 50 लाख रुपए की डील हो गई, 1 करोड़ की डील हो गई, 5 करोड़ की डील हो गई, अरे सुना नहीं ना, भी तो मैं बोल रहा हूं, ये तो बातें बकवास लग रही होंगी, पर जब रियलिटी में तुम्हारे थ्रू एक ट्रांजैक्शन होगी सर, आपका माइंडसेट ना जंप करेगा, जंप, कि यार ये पॉसिबल है। क्योंकि आज आप अपने घर में ना बात करके देखना कि कभी मैं 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा या 1 करोड़ की डील भी कराऊंगा, तो मिडिल क्लास फैमिलीज में बोलेंगे अरे बच्चे जमीन पे आ जाए यार, तू ज्यादा ऊंचा मत सोच, उड़ मत। यहां पे आप उड़े नहीं हो सर, आपने जॉब से शुरू किया था, आपने नेटवर्क बनाए थे, आपने कनेक्शंस बनाए थे, डील हो गई। भाई 2 आदमी जो अमीर थे, किसी का पैसा था, किसी को चीज चाहिए थी, आपने मिलवा दिया, डील होते हुए देखा, पैसा देखा आंखों के सामने, तो यहां पे चला गया। और यहां पे चला गया तो अब लड़की दिख गई है, उसके ख्याल भी आएंगे, उसे पाने की चाहत भी आएगी, और एक दिन आप पाओगे भी। पर अगर आपने पैसा देखा नहीं तो वो पैसा आएगा कैसे आपके पास? सो यू नीड टू सी मनी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ व्हेन यू विल सी मनी, एक डील होगी ना, कॉन्फिडेंस आएगा दूसरी डील कराने के लिए, और इस एक डील को कराते हुए आपके अंदर कितने चेंजेस आएंगे, कितने चेंजेस आएंगे। एक आदमी, मैं एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का ले रहा हूं, क्योंकि इससे ज्यादा की भी ट्रांजैक्शंस होती है, इससे कम की भी होती है। मान लीजिए 1 करोड़ की कोई ट्रांजैक्शन हुई, भाई आप अपने आसपास देखो ना, 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी आपके आसपास, आपको इससे बहुत ज्यादा की है, तो 1 करोड़ का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 1 करोड़ की डील अगर हुई और आपने करवाई, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होंगी ना, कि सामने वाले के पास 1 करोड़ रुपया था और उसने आप पे ट्रस्ट किया कि यह आदमी 1 करोड़ रुपए की मुझे सही चीज दिलवाएगा, तो आपने अपने आप को ग्रूम अप किया होगा। सो यहां पर फोर्थ जो सबसे बड़ी चीज आपके अंदर होगी, आप ग्रूम अप हो जाओगे। सो ये ग्रूम अप होना ये बहुत जरूरी है, स्किल्स आपकी इनहांस हो जाएंगी। अब आपने 1 डील कराई, आप कुछ टाइम के बाद 2 डील कराओगे, 3 डील कराओगे, हो सकता है साल भर में सिर्फ 1 या 2 डील्स हो, बट आप सोचो उसके लिए आपने कितनी मेहनत करी होगी, कितनी इन्वेंट्री देखी होगी, कितने लोगों से बात करी होगी, कितनी मीटिंग्स कराई होंगी। सर आप हर मीटिंग से
हर आदमी के मिलने से आपके अंदर चेंजेस आएंगे, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। आपके कॉन्फिडेंस में, आपके बात करने के तरीके में, आपके रिलेशनशिप बनाने के तरीके में, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल में, हर चीज में बदलाव आएंगे जैसे जैसे आप लोगों को देखोगे। देखो, जो आदमी एक्चुअल में अमीर होता है ना, वो एक नॉर्मल टी शर्ट और जींस में भी आपके सामने खड़ा हो जाए ना, तो आपको एक फीलिंग आएगी, आपको पता लगेगा ही इज रिच। सो वो क्या है जो उसे अमीर फील करा रहा है, और आपको पता लग रहा है यार ही हैज मनी। सो जिसके पास पैसा होता है, जो आदमी एक्चुअल में रियल एस्टेट मिलियनेयर होता है ना, रियल एस्टेट मिलियनेयर, तो रियल एस्टेट में ना हवाबाजी नहीं है। देखो है क्या चीज, इंडिया में ना मिलियनेयर, ये मिलियनेयर का मतलब क्या है? अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो सिर्फ 10 लाख रुपए, और अगर हम डॉलर की भी बात करें तो आज के रेट में 80 रुपए का डॉलर अगर आप पकड़ो तो 8 करोड़ रुपए। तो 8 करोड़ रुपए वाला आदमी इंडिया में, ठीक है, मतलब अमीर तो बोल सकते हैं उसे, पर इट इज नॉट टू रिच, बिकॉज यहां पर आपको ऐसे ऐसे लोग दिखेंगे, मिलेंगे, जो जिनकी पास ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो 100 करोड़ रुपए से ऊपर की हैं, एंड यू विल सी दोस पीपल, वो अमीर हैं, उन्हें पता है, और वो अमीर सिर्फ दिख नहीं रहे, वो अमीर हैं। इसमें बहुत फर्क है। सो जो आपको सोशल मीडिया पे लोग दिखते हैं ना, वो दिखने पे ज्यादा फोकस करते हैं, और ये लोग हैं पुश्तैनी भी अमीर मिलेंगे जिनके पास आज नया नया पैसा नहीं देखा इन लोगों ने। तो जो लोग इंटरनेट पे नया नया पैसा कमाना शुरू करते हैं, भाई उनको ऐसा आपको दिखेगा कि पर लग गए हैं। तो शो ऑफ में और रियलिटी में होने में इतना फर्क होता है कि एक आदमी अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा कर देता है। जब मान लो 10 रुपए हैं और 8 रुपए का खर्चा हो रहा है, 10 लाख रुपए हैं और 8 लाख की गाड़ी ले आया, तो यहां पर लोग शो ऑफ बोल सकते हैं। पर अगर 10,000 रुपए हैं और 2 रुपए खर्च किए गए, तो वो शो ऑफ नहीं है, क्योंकि वो 10,000 रुपए फिर 2,000 रुपए और कमा के दे देंगे, तो 2 रुपए का खर्चा तो कोई खर्चा ही नहीं है। सो ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, हो सकता है आज आपके काम की ना हो, पर यू विल अंडरस्टैंड देम। सो आज आपके पास अगर पैसा नहीं है, सो मेरा फर्स्ट सजेशन है यू गेट अ जॉब। तो हमने अभी सबसे पहले बात करी थी कि डीलर के पास जाके काम कर सकते हो, जिसमें आपका नेटवर्क बनेगा, कनेक्शन बनेंगे, यू विल सी मनी एंड यू विल ग्रो, आपकी स्किल्स एनहांस होंगी। एक और तरीका है जॉब करने का कि भाई आपके आसपास ना ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बिल्डर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, ये भी जॉब ऑफर करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट है, बट इट इज ऑल्सो अट्रैक्टिव। यहां पर क्या होता है कि कमीशंस बहुत अच्छी होती हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि 5-5% तक की कमीशंस मिलती हैं। सो ये कमीशंस बहुत अच्छी देते हैं। अगेन क्लाइंट लाना होता है, पर आपको हमेशा एक चीज ध्यान दे रही है कि भाई मैं किस लिए जा रहा हूं, क्या मैं पैसा कमाने जा रहा हूं, सीखने जा रहा हूं। सो आपको यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप किसके अंडर जॉब कर रहे हो। सो कोई ना कोई आपको सीनियर जरूर मिलेगा। सो जो सीनियर मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है ये आदमी मुझे सिखा सकता है, तो वो जॉब पकड़ना, वरना वो जॉब मत पकड़ना, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। सो यहां पर आप क्या सीखोगे, एक और नई चीज सीखोगे। सो जैसे हमने यहां पर बात करी थी कि आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा, यहां पर आपको लीड जनरेशन सीखने को मिलेगा कि भाई लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। अब ये कोई लीड जनरेशन आम लीड जनरेशन नहीं है, क्योंकि आपको ऐसी लीड जनरेट करनी है जो एक सर्टेन अमाउंट खर्च कर सकते हैं, 50 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं किसी शॉप के लिए, किसी अपार्टमेंट के लिए, किसी फ्लोर के लिए। सो ये लीड जनरेशन, वो भी अच्छे लोगों का, अमीर लोगों का, ये लीड जनरेशन आपको कहां सीखने को मिलेगा? अगर आप कोई कोर्स करोगे तो क्या सीखने को मिलेगा? नहीं सीखने को मिलेगा। आपको यहां पर एक्चुअल में कोल्ड कॉलिंग क्या होती है वो समझ आएगा। कोल्ड कॉलिंग, जिन लोगों को आप जानते ही नहीं हो, उनके साथ आपको बात करनी है और उन्हें सेल्स के लिए कन्वर्ट करना है। यह कहीं सीखने को नहीं मिलेगा, यहां पे आपको सीखने को मिलेगा। सैलरी जो मिल रही है उससे सिर्फ आपका घर का खर्चा चल रहा है, और आपकी अगर कोई लीड कन्वर्ट हो जाएगी ना, और जब वहां पे सेल आएगी आपके सामने, यू विल अंडरस्टैंड कि यार एक बहुत अलग लेवल की चीज है। पर अब मैं आपको एक रियलिटी बताऊंगा। रियलिटी क्या है? आप ऐसे लोग देखोगे जो डीलर्स के पास काम भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं 10,000, 20,000, 50,000 की। आप ऐसे लोग देखोगे जो यहां पे जॉब कर रहे हैं, बट क्या वो सब अमीर हो पाते हैं? भाई किसी भी फील्ड में सब सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ऐसे बहुत सारे लोग जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, क्या सब इंडियन क्रिकेट टीम में जाते हैं? नहीं। मैं विराट कोहली की एक स्पीच सुन रहा था, और उन्होंने एक बात बोली कि स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं कभी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी खेलूंगा, क्योंकि मेरे पास विजन नहीं था। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास विजन नहीं था। जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते और जो हो पाते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विजन। पाना क्या है, चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट टू अर्न इन लाइफ, चाहिए क्या, विजन। और विजन ना
ऐसा नहीं है कि न्यूटन के सेब की तरह की सर पे आके गिरेगा। ये आप जब कुछ फील्ड में इन्वॉल्व होते हो ना, तब वो विजन दिखता है। विराट कोहली ने कभी क्रिकेट खेलना शुरू किया होगा तो किसी ने बताया होगा कि रणजी नाम की कोई चीज होती है, और फिर रणजी के वहां से लोगों ने एक विजन दिखाया होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम में भी जा सकते हैं। सो विजन जो है वो घर पे बैठे बैठे तो कभी नहीं आएगा, वो काम करते करते आएगा। सो इस विजन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है वर्क। वर्क, काम करते करते विजन आता है। अब आपको आज एक सिंपल स्टेप बताया, इफ यू हैव नो मनी, गेट अ जॉब मैन, एंड जब आप काम करोगे यू विल गेट अ विजन। सो अभी पहली सीढ़ी चढ़ो, उसके आगे का रास्ता दिख जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कई बार बोलता हूं कि मेरे एक कजन दादाजी थे, जो मेरे दादाजी हैं वो तो मुझे बहुत जल्दी छोड़ के चले गए थे। सो एक दादाजी ने जब मैंने गाड़ी चलानी शुरू करी थी तो उन्होंने बोला था, उस टाइम में फॉग होती थी, मतलब सर्दी का टाइम था, तो उन्होंने बोला कि बेटा सिर्फ जहां तक का दिख रहा है ना पहले वहीं तक जाना है, बहुत ज्यादा स्पीड में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपनी मंजिल पे तो पहुंचोगे बट कभी कभी फॉग इतनी ज्यादा होगी कि बहुत ज्यादा दूर का नहीं दिखेगा। हो सकता है तुम्हें सिर्फ कुछ फीट तक कहीं दूर दिखे, तो वो कुछ फीट तक जाओ, फिर थोड़ा और आगे का दिखेगा। स्लोली स्लोली आगे बढ़ना है, पर ऐसा नहीं करना कि बहुत स्पीड में गाड़ी चला दो और गाड़ी ठुक जाए। आप समझ रहे हो, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत बड़ी बात बोली थी। हो सकता है उसका रियल मीनिंग मुझे आज तक पूरा डिटेल में नहीं समझ आया, पर मुझे इतना समझ आ गया कि चलते रहना है, जहां तक का रास्ता दिख रहा है वहां तक तो जाना ही है। तो पहली सीढ़ी चढ़ो, ये इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास पैसा है। इफ यू हैव मनी टू इन्वेस्ट, सर अब आपने एक कंसेप्ट समझा कि अभी जो लोग जॉब में हैं, जो लोग डीलर्स हैं, उन्हें सिर्फ मतलब होता है अपनी ब्रोकरेज से, उन्हें अपनी कमीशन से मतलब है। अगर आज आपको कोई आदमी कन्विंस कर रहा है कि यहां पर पैसा लगा दो, यहां पर पैसा लगा दो, यहां पर पैसा लगा दो, तो आपने अपने आप से एक ही सवाल पूछना है, क्या यहां पे अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं अगले 5 सालों में क्या मेरा पैसा डबल होगा? और उनसे भी यही सवाल पूछना है। अगर आज तू मुझे बोल रहा है भाई ये दुकान खरीद ले, ये फ्लोर खरीद ले, या फिर ये प्लॉट खरीद ले, और आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, क्या आज इन्वेस्ट करने से वो डबल होगा? ये सिर्फ बातों में नहीं आना, आपको क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। पिछले 5 सालों में क्या यहां का रेट डबल हुआ, और अगर हुआ तो किन फैक्टर्स की वजह से हुआ, यहां पे ऐसी क्या डेवलपमेंट है? जहां पर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक बड़ा क्लियर फॉर्मूला है। सो यहां पे एक 3L का कंसेप्ट दूंगा, 3L है जो आपको समझने हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले। दैट इज लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। आज अच्छी लोकेशन पे महंगी चीज खरीदो, कल भी वो महंगी बिकेगी। आज बेकार लोकेशन में सस्ती खरीदो, कल और सस्ती बेचनी पड़ेगी। ये आज जो भी मैं बोल रहा हूं, हो सकता है आपको मेरी बात आज एकदम से समझना है, बट लिख के रख लेना। आज अच्छी लोकेशन पे महंगी चीज खरीदो, कल को और महंगी बिकेगी, और बेकार लोकेशन में सस्ती चीज खरीदो और सस्ती बेचनी पड़ेगी। सो लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है रियल एस्टेट में। और फिर मैंने आपको बताया, अगर पैसा है तो सबसे पहले लैंड पे फोकस करना, क्योंकि भैया शॉप्स और बनती जाएंगी, फ्लैट्स और बनते जाएंगे, फ्लोर्स और बनते जाएंगे, लैंड और कौन बनाएगा? भगवान के अलावा कोई नहीं बना सकता। तो लैंड और नहीं बनेगी, और लैंड नहीं बन सकती, जो है वही है। सो आज पैसा कम है तो थोड़ा और जोड़ लो, कम है तो थोड़ा छोटा लैंड ले लो, लैंड पे फोकस करो, आपको मेरी बात जिंदगी भर याद आएगी। और विद दिस आई थिंक आज मैंने आपको एक ग्लिम्स दे दिया। मैंने आपको बोला सिर्फ इस वीडियो से आप अमीर तो नहीं बनोगे, पर एक चीज क्लियर है, इस वीडियो में जो बातें बताई और अगर उन पे आपने एक्शन लिया तो आप लाइफ में अमीर जरूर बनोगे। रियल एस्टेट एक वास्ट टॉपिक है यार, मुझे इस पे बात करने में बहुत मजा आता है। मैं पूरे दिन के पूरे महीने बात कर सकता हूं, बिकॉज मुझे ये चीज बहुत जल्दी लाइफ में समझ आ गई कि अगर आपको रियल मिलियनर बनना है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। हो सकता है आज आप इमीडिएटली नहीं कर सकते हो, पर पैसा जोड़ो और फोकस करो कि मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट जरूर करूं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि यार इससे बढ़िया ये कर ले, इससे बढ़िया ये कर ले, इससे बढ़िया ये कर ले। अपने आप से सवाल पूछना, जो मैंने बातें बताई क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या आप इससे अमीर बनोगे? इफ यू थिंक यस तो आप कमेंट कर सकते हो यस, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। सी
आज आपके पास कम पैसे हैं, उन्हें आप चाहे एसआईपी में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, आपकी चॉइस है। इकट्ठा हो जाए, आपको लगे कि एक अच्छा रियल एस्टेट का ऑप्शन आ रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा है, इन्वेस्ट करो। अगर आज आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, फ्री में जाके डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जब पैसा जुड़ जाए तो focus on land, man. See you in the next video. Till that time, you can subscribe this channel, click on the notification bell जिससे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करो, और फ्री डीमैट अकाउंट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। I will see you in the next video. Till that time, you go self-made and जय हिंद।